चलिए अभी अपन ने वो देख लिया था इसमें नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना उनका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। ठीक है ना, क्या बोला था हमने? नील बर्टलेट ने पहला नोबल गैस केमिकल कंपाउंड बनाया एंड दैट वाज व्हाट दैट Xe पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वेयर। तो ये O2 जो होता है इसकी और जेनॉन इनकी क्या होती है दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज नियरली द सेम। ठीक है, तो अब अपने को आगे क्या देखना है कि नोबल गैसेस ने फिर है ना कुछ और केमिकल कंपाउंड्स भी बनाए है ना। तो जेनॉन जो है इसकी कुछ फ्लोराइड्स ऑक्सीफ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे अपन कौन सी चीज देख रहे हैं? जेनॉन के केमिकल कंपाउंड्स ने इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब कौन सी चीज होती है? जेनॉन के लिए तीन फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। इट इज XeF2, XeF4 एंड XeF6। ठीक है, तो अब ये जो तीनों कंपाउंड्स रहेंगे ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? जेनॉन के और फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। बस रिएक्शन कंडीशंस में हमको थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो तीनों ही जगहों पर जब आप XeF2 बनाओगे तो भी XeF4 XeF6 एज एन इम्प्योरिटी मिलेंगे उसमें। XeF4 के टाइम पर भी XeF2 और XeF6 मिलते हैं एंड सिमिलरली XeF6 के साथ भी क्या हो जाएगा? दूसरे जेनॉन फ्लोराइड थोड़े से अमाउंट में हमको मिलेंगे ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडीशंस में वेरिएशन करने से जेनॉन के अलग अलग फ्लोराइड्स हमको मिल जाते हैं। आया समझ में है ना? तो जैसे इसमें सबसे पहला वाला है इट इज व्हाट दैट XeF2। तो इसको बनाने के लिए जेनॉन और फ्लोरीन इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे। यहाँ जेनॉन को एक्सेस में लिया जाता है। ठीक है, नहीं यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जेनॉन इज टेकन इन एक्सेस विद फ्लोरीन। टेम्परेचर 673 केल्विन रखा जाता है। वो क्या रहेगा? यहाँ पर 1 बार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो जेनॉन फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? दैट इज ऑफ दिस XeF2। समझ आ गई बात ये है ना? इसके बाद XeF4 जब बनेगा तो इसमें क्या होता है? जेनॉन टू फ्लोरीन ये रेशो 1:5 होता है ना। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि XeF4 को बनाते समय जेनॉन फ्लोरीन रेशो हम क्या लेंगे? दैट इज 1:5 है। टेम्परेचर यहाँ पर 873 केल्विन होता है और क्या रहेगा यहाँ पर? 7 बार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। समझ आ गई बात ये है? इसके बाद फिर जेनॉन और फ्लोरीन इसको यदि 1:20 के रेशो में हम लेते हैं और टेम्परेचर 573 केल्विन ना, दो इट इज लोअर फ्रॉम हियर बट कौन सी चीज है यहाँ पर? प्रेशर काफी ज्यादा है ना, 60 to 70 बार। ठीक है, इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? दैट इज ऑफ XeF6। समझ आ गई बात ये है ना? इसको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे तो हम आसानी से समझा सकते हैं कि जेनॉन के जो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन प्रमोट करके कहाँ भेजने वाले हैं? दैट इज इन वैकेंट d ऑर्बिटल। समझ आ गई बात ये? फिर आगे क्या हो जाएगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे गया तो 2 अनपेयर्ड हो गए तो XeF2 बन गया। XeF4 के टाइम पर कौन सी चीज हो जाएगी? एक और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी आगे d में हमको भिजवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, यहाँ sp3d2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ कौन सी चीज हो जाएगी? हमको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो p में से एक और आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। समझ आ गई बात ये है ना? यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर रहेंगे। इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? इट इज 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली ये क्या हो जाता है? दैट इज लीनियर, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और ये क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे समझ में है ना? तो ज्योमेट्री भी अपन इनके साथ साथ में ही देख लिए। ठीक है, फिर क्या है? XeF6 जो होता है इसको बनाने के लिए एक और तरीका यूज होता है कि हम XeF4 के रिएक्शन किससे करवा देते हैं? दैट इज विद O2F2। ठीक है, O2F2 के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? ये क्या होता है? काफी अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है ना। ऑक्सीजन के दोनों फ्लोराइड्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा अच्छे क्या रहेंगे? फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इसने XeF4 को फ्लोरिनेट कर दिया, ऑक्सीजन निकल जाएगी। टेम्परेचर यहाँ पर रिएक्शन में लो रखा जाता है ना, दैट इज 143 केल्विन का। आगे समझ में? सो दीज आर व्हाट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन। ठीक है, अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो हम क्या बोलते हैं? ये जो सारे ही फ्लोराइड्स होते हैं XeF2 XeF4 एंड XeF6 ये सभी क्या रहेंगे? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के साथ ही साथ क्या रहेंगे? दीज आर
सबलाइमिंग इन नेचर एट 298 केल्विन, है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको अपन वैसा देख रहे हैं अभी, बट देयर इज अ स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कौन सी चीजें क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनके लिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स भी इन तीनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में होते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है किसका, दैट इज ऑफ XeF2, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय व्हाट, दैट XeF4, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, दैट इज XeF6 का, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से वाली चीज जमती नहीं है, बट कौन सी चीज है, इनकी ज्योमेट्री देखें और इनकी ज्योमेट्री में जो सिमेट्री होती है उसके हिसाब से देखें तो दैट इज वेल जस्टिफाइड, ठीक है। ये लीनियर था तो क्या हो जाएगा, इसके सॉलिड में इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स की पैकिंग काफी इफिशिएंट होती है ना, जहाँ पर वॉइड्स नहीं होते। इसमें क्या रहेगा, ये भी सिमेट्रिकल तो है, बट क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से क्या रहेगा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी XeF2 में थी। और ये तो क्या रहेगा, दैट इज एन इरेगुलर ज्योमेट्री वाला कंपाउंड, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कौन सी चीज है यहाँ पर, हमने बोला मेल्टिंग पॉइंट जो है ये XeF2 का हाईएस्ट होता है, उससे कम XeF4, और सबसे कम किसका होता है, दैट इज XeF6 का। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे, ये सभी वाटर में काफी ज्यादा आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, है ना। ये अपन हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस जो पढ़ी थी उसमें देखे भी थे एग्जांपल, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन वाले। तो जैसे XeF2 इसका जो अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन ओनली, जिसका इनिशिएशन तो किससे होगा, तो हम बोलेंगे वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक जरूर करेगा, बट बनने वाले कंपाउंड में क्या होता है, स्टेबिलिटी कम, इस वजह से क्या हो जाता है, हम बोलेंगे यहाँ पे नेट रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो क्या दिखेगा, इट इज Xe प्लस HF प्लस O2। समझ आ गई बात ये, है। जेनॉन जो होता है दैट प्रेफर्स टू रिमेन इन व्हाट, दैट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो XeF2 में से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, Xe में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेबल कौन सा, दैट वाज दैट O डाई नेगेटिव ओनली, तो वो O2 में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात ये, तो साथ में क्या बन जाएगा, दैट इज HF, ठीक है। इसके बाद XeF4 की जो हम बात करते हैं, तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। तो जाएगा किसमें, दैट इज जेनॉन एंड XeO3 में, है ना। यहाँ +6 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या था, दैट वाज +4, साथ में क्या हो जाएगा HF और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी बनेंगे ही, ठीक है। तो XeF4 जो होता है ये क्या हो जाता है, दैट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन वाटर में ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, तो HF और O2 तो यहाँ भी मिल रहे हैं, साथ में डिस्प्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट्स कौन से मिल गए, इट इज Xe प्लस XeO3। समझ आ गया ये, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, हम बोलते हैं इट इज XeF6 का जो अपन हाइड्रोलिसिस देखेंगे ना, तो ये स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होता है, रहेगा क्या, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, हर स्टेप में 2 HF निकलते जाते हैं और जेनॉन पर क्या हो जाएगा, एक एक ऑक्सीजन आता जाएगा, है ना। 2 फ्लोराइड हटेंगे तो कौन सी वाली चीज है, एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो XeF6 के हाइड्रोलिसिस में पहले क्या बनता है, इट इज XeOF4, ठीक है, साथ में HF, फिर XeOF4 का फर्दर हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, XeO2F2, ठीक है, साथ में फिर से HF, फिर XeO2F2 का फिर से हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा, XeO3 ना, जेनॉन का ऑक्साइड बन गया, साथ में क्या बन जाएगा, इट इज दैट HF बन जाता है। आगे समझ में, ये रिएक्शन जो होती है, ये वाली रिएक्शंस क्या थी, दे आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। क्लियर है यहाँ तक, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं, ये तीनों ही जो फ्लोराइड्स होते हैं क्या होते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, है ना। तीनों ही फ्लोराइड्स जो है ये काफी इफेक्टिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। तो जैसे XeF2 की PA5 से रिएक्शन होगी तो ये अपना F नेगेटिव इसको दे देता है, तो क्या बन जाएगा ये XeF पॉजिटिव, तो साथ में PA6 नेगेटिव, ठीक है। XeF4 भी वैसे के वैसे क्या रहेगा, दैट इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये अपना F नेगेटिव SbF5 को दे देता है, दैट बिकम्स SbF6 नेगेटिव, यहाँ क्या बन जाएगा, इट इज XeF3 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे ये XeF6 जो होता है इसके अपन MF मतलब मोनोवेलेंट हैलाइड्स है ना, किस किस के, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, है ना, इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, इट इज M पॉजिटिव प्लस XeF7 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये, एन क्या बोला अपन ने, दैट इज अल्कली मेटल रहेगा यहाँ। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, HF में सॉल्युबल होते हैं ना, एनहाइड्रस
चीज रहेगी इसमें, तो हम बोलेंगे XeF2 और XeF4 जो होते हैं ये HF में डिसॉल्व होने के बाद या तो कंडक्शन शो नहीं करते हैं, माइल्ड कंडक्शन शो करेंगे। और जो माइल्ड कंडक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HF, नॉट बिकॉज ऑफ xenon फ्लोराइड। ठीक है, बट XeF6 जो होता है ये क्या करेगा, HF में कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे XeF6 और HF के रिएक्शन से क्या हो जाएगा, XeF6 क्या कर रहा है, इसको फ्लोरिनेट कर रहा है, तो यहाँ बन जाएगा XeF5 पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आ गई बात है ना। तो क्या बोले हमने कि XeF2, XeF4 एंड XeF6 ये सभी क्या होते हैं, एनहाइड्रस HF में सोल्यूबल होते हैं। XeF2 और XeF4 ये क्या बनाएंगे, नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन, या कंडक्शन है तो काफी कम रहेगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट स्लाइट डिसोसिएशन ऑफ HF। ठीक है, बट कौन सी चीज होती है, XeF6 जो होता है ना ये रिएक्शन करके डिसॉल्व होता है, ये क्या कर रहा है, HF को प्रोटो वो फ्लोरिनेट कर रहा है, जिससे क्या बन जाएगा, HF2 नेगेटिव बन जाता है और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू XeF5 पॉजिटिव। समझ आ गई बात ये। तो इसकी वजह से कौन सी चीज हो जाती है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये वाला जो सोल्यूशन होता है दैट बिकम कंडक्टिंग सोल्यूशन। क्लियर है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि xenon फ्लोराइड्स जो होते हैं इनका यदि अपन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन वैसी की वैसी है ना? क्या बनता है यहाँ पर, XeO3 तो मीडियम अल्कलाइन है, तो क्या हो जाएगा, HS चला जाएगा सॉल्ट में, तो दैट बिकम्स व्हाट, S नेगेटिव। रेडॉक्स रिएक्शन है तो वाटर निकलेगा, साथ में कौन सी चीज, xenon प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, ये क्या बना था, इट इज XeO3 बना था, और XeO3 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या करेगा वो, तो हम बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो वो अल्कली के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर सॉल्ट बना लेता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परजेनेट आयन। समझ आई बात ये। तो अल्कलाइन मीडियम में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम में भी जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसमें 1 XeO3 ही रहा है, बट क्या है, XeO3 एसिडिक ऑक्साइड था, तो वो आगे अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परजेनेट आयन बोलते हैं। समझ आ रही बात ये है ना। तो दिस इज व्हाट दैट परजेनेट आयन। फिर इसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि XeF6 जो होता है इसको अपन ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं कर सकते है ना, क्योंकि XeF6 की क्या हो जाती है, सिलिका से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और ग्लासेस जो होते हैं वो किससे बनते हैं, सिलिका से बनते हैं, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि XeF6 जो होता है ग्लास कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता है ना। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो हम बोलेंगे इसको अपन निकल के कंटेनर्स में रखते हैं फिर, है ना। कौन सी चीज होगी इसमें, रिएक्शन जो होती है XeF6 के SiO2 से, क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट इज XeOF4, साथ में इट इज SiF4। फिर जो XeOF4 होता है SiO2 से फिर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, XeO2F2 प्लस SiF4, और इसकी फिर से जैसे हाइड्रोलिसिस चल रहा था ना उसी टाइप की रिएक्शन है, फिर से SiO2 से रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, XeO3 बन जाता है, साथ में इट इज SiF4। ठीक है, तो XeF6 जो होता है इसकी सिलिका से रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से XeF6 को क्या नहीं करते हम, ग्लास कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं। क्लियर है ना? इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे, xenon ऑक्सीजन कंपाउंड्स की भी हम बात करें, तो इन जो xenon के ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं कैसे बनते हैं, दैट इज बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया, XeO3 जो बना था क्या बना था, दैट वाज द फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ XeF6 एज वेल एज XeF4 वाले रिएक्शन में भी बना था। ठीक है, तो ये XeO3 और XeOF4 इनकी प्रिपरेशंस तो हमको पता ही है। ठीक है, अब XeO3 की प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है ना। XeO3 क्या रहेगा, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है। ठीक है, वो क्या रहेगा यहाँ पर, ये पिरामिडल भी होता है ना। इसके स्ट्रक्चर में xenon पर एक लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं हालांकि ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बट सिग्मा बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हम इसको 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर उसकी इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इसलिए क्या रहेगा, दिस विल बी पिरामिडल। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी इसमें, XeOF4 जो होता है। ठीक है, इस XeOF4 में क्या रहेगा, हम बोलेंगे 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हालांकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना, तो वैसे 5 बॉन्ड पेयर बोलना इज नॉट टेक्निकली करेक्ट, बट स्टिल हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से फिर से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है ना। XeOF4 इज व्हाट, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, और क्या रहेगा, इट इज स्क्वायर पिरामिडल होता है।
समझ आ गई बात ये है ना। XpO2 F2 और ये यदि हमसे पूछे जाए तो हमको ये भी आ जाएंगे, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम टू डिसाइड देयर ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ VACPR थियरी। समझ आ गई बात अच्छे से है ना। तो ये जनरल रिएक्शंस हैं इनकी जेनॉन कंपाउंड्स की, जेनॉन फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड जेनॉन ऑक्साइड की। समझ आ गई बात ये।